नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़े एडवोकेट। दोस्तों, शासकीय सेवा में कई बार शैक्षणिक योग्यता का एक न्यूनतम मापदंड तय किया जाता है, किंतु ड्राइवर जैसे पद के लिए ऑनरेबल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि लंबे समय तक कर्तव्य के निर्वहन से प्राप्त अनुभव यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि कर्मचारी पद के योग्य है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। निर्णय के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा विवरण मिलेगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ के समक्ष लंबित था। कोर्ट ने यह कहा कि लंबे समय तक कर्तव्यों के निर्वहन करने से प्राप्त अनुभव को साबित करने के लिए किसी कर्मचारी के पास कोई अपेक्षित योग्यता है या नहीं, ये आवश्यक नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन टिप्पणियों के साथ याचिका स्वीकार कर ली, जिसे एक ड्राइवर के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया था। उसे इस कारण बर्खास्त कर दिया था कि उसकी शैक्षणिक योग्यता उतनी नहीं थी। प्राधिकारी ने ड्राइविंग की कोई कमी उसमें नहीं थी। परफेक्ट ड्राइविंग कर रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि वो काम कर रहा है तो उसको यदि कार्य का अनुभव है तो वहाँ शैक्षणिक योग्यता को दरकिनार करके भी उसकी सेवाएं ली जा सकती है और बर्खास्त की अनुचित है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम के मामले का हवाला देते हुए ऑनरेबल जस्टिस संजय द्विवेदी साहब ने कहा कि इस प्रकार स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गई टिप्पणी में यह स्पष्ट कहा था कि लंबे समय तक कर्तव्यों का निर्वहन करके प्राप्त अनुभव यह मानने के लिए पर्याप्त है कि कर्मचारी के पास अपेक्षित योग्यता है। 25 सालों से वो ड्राइविंग कर रहा था। तो जो याचिकाकर्ता था 25 साल से उसमें ड्राइविंग का कार्य कर रहा था, तो आदर्श ड्राइवर करने के लिए पर्याप्त अनुभव माना कोर्ट ने। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसको नहीं निकालना चाहिए था। उसमें ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जिसमें उसकी ड्राइविंग में पर्याप्त हो। तो यहाँ पर ऐसा जो आदेश है, इस आधार पर कि उसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, उसको बर्खास्त कर दिया, इस आदेश को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अन्यायपूर्ण और अनुचित माना। इस याचिका में अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच रिपोर्ट के आधार पर उसकी सेवाएं सब समाप्त करने को चुनौती दी गई थी। ये मामला जो याचिका करता था वो 1997 में ड्राइवर के रिक्त पद पर लगा। उसके बाद 98 में लगातार वो नियमित सेवा कर रहा था। 2020 में अचानक विभाग ने उसके खिलाफ विभागीय जांच कर दी, शोकाज नोटिस दे दिया, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, पर उसके पास कोई शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वो मांग रहे थे कि 8वीं पास का चाहिए। तो उसके पास 8वीं पास का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि लंबी सेवा अवधि को देखते हुए जांच अधिकारी द्वारा यह दी गई राय कि मामले में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अनुशासनात्मक अधिकारी ने उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया। जांच अधिकारी ने तो कहा कि भाई लंबे समय से कर रहा, पर जो अनुशासनात्मक अधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो उसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, इसलिए उसको सेवा से पृथक किया जाता है। इस आधार पर ये मामला न्यायालय में आया था। तो न्यायालय ने जो प्रतिवादी थे उनके द्वारा की गई कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना माना और 1997 से लगातार 25 वर्ष के सेवा काल को देखते हुए उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि चालक के पद पर शैक्षणिक योग्यता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से कोई महत्व नहीं। चालक के पास 8वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र नहीं है। इंजीनियरिंग या डॉक्टर की डिग्री रखने वाला अच्छा चालक नहीं हो सकता, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति भी अनुभवी चालक हो सकता है। बड़ी टिप्पणी की उन्होंने कोर्ट ने। और यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो उसका बर्खास्तगी थी वो अनुचित थी और यहाँ पर उसको बहाल करने का आदेश दिया। और अभी सेवानिवृत्ति यदि प्राप्त नहीं कर पाया तो उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया। स्वाभाविक रूप से याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 3 माह के भीतर वेतन का बकाया भुगतान किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की गणना की गई बकाया राशि का याचिकाकर्ता को 8% की दर से
ब्याज दिया जाए। रामदयाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य का ये मामला था, पिटीशन नंबर 1767/2022। इसका पूरा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हितैषी निर्णय है। नमस्कार।